गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर। ठीक है, क्लास हमारी है 10 और एक्सरसाइज क्या है हमारी 6.3। हमने इसके क्वेश्चन 10 कर लिए थे, आज हम करेंगे 11 से लेकर 16 तक। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ आपको। आकृति दी हुई है 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसी होती है? समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ए बी सी, देखिए त्रिभुज है कोई ए बी सी, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर आपने किसको बढ़ाया है, बी सी को बढ़ाया है और उस पर कोई बिंदु ई स्थित है। ठीक है, आपने इस बी, ये ए है, ये बी और ये सी, इस बी सी को बढ़ाया, इस पर कोई बिंदु ई स्थित है। ठीक है, ए डी लंब है बी सी पर, ए और डी, ए डी भी कोई लंब लेना पड़ेगा हमें जो बी सी पर लंब है। ठीक है, और ई एफ किसके ऊपर लंब है हमारा, ए सी के ऊपर। ठीक है, देखिए ए सी ये ए सी हो गया हमारा, इस ए सी के ऊपर मेरा ई एफ लंब है। ठीक है, ई एफ हो गया ये। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। त्रिभुज ए बी डी समरूप है सी ई एफ के। ये मुझे सिद्ध करना है, मतलब ये वाली छोटी त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज, ये दोनों मुझे समरूप सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दिया हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है कि ए डी लंब है, ई एफ लंब है। दूसरा आपको दिया हुआ है ए बी बराबर में ए सी है। जो चीज़ आपको दे रखी है वो तो आप आंख बंद करके लिख दो जल्दी से। ठीक है, दिया है आपको ई एफ लंब है ए सी पर व ए डी लंब है बी सी पर। ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको दी हुई है। उसके बाद आपको दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तीसरी चीज़ दी हुई है कि आपका ये जो डी है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री है। तो कोण डी और कोण एफ दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, क्लियर है। ये तो आपको सारा कुछ क्या हुआ था, दिया हुआ था। उसके बाद ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद बी और सी, देखो ए और बी अगर बराबर है, ए बी बराबर है, ए बी अगर आपका बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो समकोण होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं ना। अगर भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो उनके जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिख दोगे यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, ये आप लिखोगे यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो। भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब प्रमाण कर रहे हैं अब हम करते हैं प्रमाण। ठीक है, अब देखो हम त्रिभुज कौन सी लेके चलनी है हमें, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सी थी, ई सी एफ में। अब ये देखिए त्रिभुज ए बी डी में पहले तो, और सी ई एफ में, एक तो कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है, रीजन हम ये लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का, कोण एफ बराबर है कोण डी के। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण दिया है। ठीक है, अतः कोण कोण नियम से
त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, आपको आकृति ये वाली इसमें दे रखी थी, मैंने देखा नहीं। एक त्रिभुज दी हुई है ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका उसकी ए डी है, और एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर, क्रमशः उसकी भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम है। पी एम के समानुपाती है, मतलब ये वाली जो त्रिभुज के है ये इस वाले के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। अगर ये समानुपाती है, ठीक है, देखिए पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती है। अगर ये समानुपाती है तो एक दो चीज़ तो हमारी यहीं से क्लियर होगी। अगर समानुपाती है मतलब अगर बराबर है तो हमारा त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने में इजी सॉल्व करेगा। ठीक है, देखिए आपका ये हो गया त्रिभुज ए बी और ये सी, ये हो गया आपका डी। ठीक है, ये मध्यिका है। पी क्यू आर। ठीक है, दिया क्या हुआ है, समानुपाती दिया हुआ है। क्या समानुपाती दिया हुआ है, इनकी भुजाएं ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, और एक आपको क्या दिया हुआ है, मतलब इन ये मध्यिका दी हुई है तो ए डी बटे पी एम। सिर्फ ये तीन चीज़ आपको समानुपाती दी हुई है। ठीक है, ये दिया है, और आपको ये दिया हुआ है ए डी जो है और पी एम दोनों ही मध्यिका है। ए डी तथा पी एम मध्यिकाएं हैं। ठीक है, अगर ये मध्यिका है तो बी डी और डी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। बी डी और डी सी दोनों बराबर है तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के, और बी डी जो है वो बी सी का आधा हो जाएगा। बी डी ये किसका आधा हो जाएंगे, बी सी के। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हुआ एम हो जाएगा, क्या हुआ एम बराबर में एम आर, और ये क्या हुआ आर का आधा हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप आए त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध तो वैसे हो ही गया, देखो कैसे, क्योंकि भुजाएं का अनुपात भी तो बराबर आ गया ना। हमारा भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखो कैसे, ए बी बटे पी क्यू आ रहा है, ए बी बटे पी क्यू आ रहा है, बी सी बटे क्यू आ रहा है, बी सी बटे क्यू आ रहा है। अब हमें तीसरी भुजा जो हमें बराबर नहीं है हमें वो लेके आनी है, ये वाली ए सी बटे पी आर। अगर ये भी हमारा बराबर आ जाएगा तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, ये तो मेरा आ रहा है बराबर, ये त्रिभुज तो मेरी समरूप आ रही है ए बी सी। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये साइड बराबर नहीं आ रही तो हम तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हमें सीधे ये करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, प्रमाण में कुछ और ही करना पड़ेगा हमें। प्रमाण में क्यों ना हम प्रमाण में सबसे पहले ये वाली त्रिभुज लेके चले।
इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ऐसा पता है मैंने क्यों लेने की सोची, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अलग अलग क्यों लेने की सोची, क्योंकि इसके अंदर देखो ए भी आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, बी सी आ रहा है, ए डी बटे पी एम भी आ रहा है, ए डी बटे पी एम भी आ रहा है। अगर मैं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दूं, ठीक है, और अगर ये दोनों समरूप हो जाती है तो कोण ये वाला और कोण ये वाला भी तो बराबर हो जाएगा ना। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया तो बड़ी वाली त्रिभुज में देखो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी और एक कोण बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि तीसरी भुजा तो मेरे ख्याल से किसी भी हालत में हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए हम त्रिभुज एक ए बी डी ले सकते हैं, पी क्यू एम ले सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर लॉजिक ही ना लगे तो क्वेश्चन करने का फायदा ही नहीं है। ए बी डी और पी क्यू एम को देखो, ए बी डी में आपको पता है ए बी बटे पी क्यू, आपको यहाँ से भी दिया हुआ है और ठीक है यहाँ भी दिया हुआ है और ये पता भी है आपको, बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम के। ये चीज़ तो हमें मिल गई। दूसरा ये जो बी सी बटे क्या हुआ आ रहा है, बी सी बटे क्या हुआ इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं ये भी लेके चल सकती हूँ बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। ये तो मुझे दिया हुआ है तो मैंने दिया में से ही उठा लिया, ठीक है, दिया में से क्या किया मैंने उठा लिया। अब देखो बी सी की जगह पर मैंने बी सी की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दो बी डी लिख सकती हूँ ना, ताकि मेरा ए बी डी वाला पार्ट आ जाए। तो मैंने क्या किया, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम बराबर है, बी सी की जगह पर मैंने लिख दिया टू बी डी और यहाँ क्यू आर की जगह पर मैं लिख दिया टू क्यू एम, मुझे क्यू एम वाला चाहिए था तो दो क्यू एम आ गया, ठीक है। ये दो से दो कट गया। अब देखो अब मेरी ये चीजें जो है ये आ गई, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम बराबर है बी डी बटे क्यू एम। अगर मेरी ये दोनों चीज़ें आ जाती है, देखो अगर ये दोनों चीज़ें आ गई, तीनों चीज़ें आ गई ना, तो साइड साइड अतः साइड नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप आ गई त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर ये दो त्रिभुज समरूप आ चुकी है तो इसके जितने भी कोण होंगे, इस त्रिभुज के जितने भी कोण होंगे वो सारे इसके बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी भी बराबर हो जाएगा, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के हो जाएगा ना, ठीक है। कोण देखो सिर्फ एक यही कोण ऐसा है जो अकेला है यहाँ पर, क्योंकि ये भी मध्य का है तो ये भी आधा है, तो कोण बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। अगर ये कोण बराबर हो गए तो मेरा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लो त्रिभुज ए बी सी, अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी सी था सॉरी, त्रिभुज व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो आपको पता है ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ है और दूसरा बी सी बटे क्यू आर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपको दिया है। और कोण बी है वो बराबर है कोण क्यू के, ये आप सिद्ध कर चुके हो किससे, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम से, ठीक है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी कोण जो डी है वो किसके बराबर है, ए के। तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, सी बी इंटू में सी डी के। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बी
सी पर एक बिंदु बी सी पर एक बिंदु डी है, वो इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी किसके बराबर है, बी ए सी के। मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये वाला आपका पूरे इसके बराबर है। उसने क्या बोला, ए डी सी, मतलब ये वाला कोण बी ए सी इस पूरे वाले कोण की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर आए सी बी और सी डी के। ठीक है, तो देखिए आपको जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए डी सी बराबर है किसके, बी ए सी के। ये तो आपको दिया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सी ए का स्क्वायर किसके बराबर आए, सी बी इंटू सी डी के। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। अब आगे कैसे करेंगे, परमाणु देखो परमाणु में कैसे करेंगे, हम कौन सी त्रिभुज लेके चले, हम दो भुजाओं को पहले समरूप सिद्ध कर देते हैं, इन दोनों भुजाओं को। फिर समरूप सिद्ध करने से क्या होगा कि हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं सी डी ए त्रिभुज और सी ए बी, क्योंकि इन्हीं दो त्रिभुज की बात हो रही है तो यही लेते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज सी डी ए व त्रिभुज सी ए बी में, इसके अंदर कोण आपको ये वाला और ये वाला बराबर दे रखे हैं। कोण ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर है कोण डी के, ये तो दिया है। ठीक है, अब कोण सी जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है, कोण सी जो है वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, कोण सी बराबर है कोण सी के, ये है उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद अगर दो कोण बराबर होते तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे अतः कोण कोण नियम से त्रिभुज सी डी ए समरूप है त्रिभुज सी ए बी के। ठीक है, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो सी डी बटे सी ए बराबर है डी ए बटे ए बी, डी ए बटे ए बी और बराबर हो जाएगा सी ए बटे सी बी। ठीक है, अब मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं वो लेके चलती हूँ, मुझे सिर्फ इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं ये ले लेती हूँ सी डी बटे सी ए बराबर है सी ए बटे सी बी। ठीक है, अब मैं क्या कर देती हूँ, इनको वहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो सी डी गुणा सी बी बराबर हो जाएगा सी ए का स्क्वायर। यही हमारा सिद्ध है, प्रूफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज दे रखी है ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा पी एम के समानुपाती है। ये वाला क्वेश्चन तो सेम आपका इसकी तरह एज इट इज। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के, और आपको सिद्ध भी यही चीज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तो आपका सेम ही। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, देखिए ए बी और बी सी, तो ये तो आपका सेम ही
क्वेश्चन नंबर 14 जो है 12 की तरह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। फिफ्टीन पर देखते हैं अब हम। आपको दिया हुआ है एक 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई। तो देखिए आप कैसे करोगे। आपको क्या दिया हुआ है, ये 6 मीटर आपका कोई स्तंभ है, ठीक है। ये 6 मीटर स्तंभ है और इसकी जो छाया है वो 4 मीटर है, वो 4 मीटर है। उसके बाद उसने कहा कि एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय मीनार की, कोई यहाँ पर मीनार खड़ी है, ठीक है। उस मीनार की मुझे ऊंचाई नहीं पता, मान लीजिए वो h है, ठीक है। और उसकी जो छाया है वो ऐसे पड़ेगी, छाया उसकी छाया ऐसे पड़ेगी, तो वो कितनी हो जाएगी? पूरी 28 मीटर। समझ आई? देखिए उसने पहले क्या बोला, कोई मीनार है, मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है, तो लंबाई ऐसे पड़ेगी ना, वो ऐसे गिरेगी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 28 मीटर। और इसकी जो है वो 4 मीटर छाया है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? अब देखिए मेरा एक त्रिभुज सा बन गया ये अगर मैं मिला दूँ इन सबको ऐसे करके, तो ये क्या बन जाती है? मेरी एक त्रिभुज बन जाती है, ठीक है। ये 4 मीटर मान लो, इसको 28 है, ये पूरी कितनी है? 28। अब हमें ये 6 मीटर दे रखा है, मैं इसको कुछ मान लेती हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी और ये ई मान लिया मैंने। अब देखो त्रिभुज ए बी सी। अब मुझे सिद्ध क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब मीनार की ये वाली ऊंचाई मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ये दो त्रिभुज सिद्ध कर देती हूँ, ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी समरूप कर दूँ डी ई ए के। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध कर देते त्रिभुज ए डी ई के। ये तो हमें सिद्ध कर देना है, प्रमाण कर रहे हैं। दिया में आप यही चीज़ लिखोगे कि मीनार की लंबाई इतनी h मान ली, और आपकी ये स्तंभ है ये 6 मीटर है, इसकी छाया 4 मीटर, मीनार की ऊंचाई की 28 मीटर छाया है। तो आप क्या करोगे, अगर ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए बी बटे ए किसके बराबर आ जाएगा? बी सी बटे डी ई के बराबर आ जाएगा ए सी बटे ए डी के, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो वो मेरी समरूप मान के चल रही हूँ मैं इसको, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है? अब आपको पता है ए बी कितना है? 4, और ये कितना है आपका? 28। बी सी आपको पता है 6, और डी ई आपको पता है h है, ठीक है। इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे? h को यहीं रहने दो, ठीक है। h को क्या करते हैं? यहीं रहने देते हैं, और h को उधर ले जाते हैं। h को अगर मैं उधर ले जाऊँ और 6, ये 28 वहाँ चला जाएगा और 4 बटे में आ जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 7 6 42। तो आपकी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 42 मीटर आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 42 मीटर मीनार की ऊंचाई, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये हमें त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए डी ई, ये हम समरूप है, ये हम मान के चलेंगे। ये क्या किया हमने? ये माना है, ठीक है, मान लिया कि हमने ये त्रिभुज समरूप है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए आपको ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू के आर के पहले से ही समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? त्रिभुज ए बी और सी। उसके बाद फिर त्रिभुज है आपकी पी क्यू आर, यहाँ बीच में क्या है? एम, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है डी, ये मध्यिका दी हुई है। आपको क्या सिद्ध करना है इसके अंदर? सिद्ध करना ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर की। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमारा प्रमाण आपको दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ए बी सी समांतर, वो त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। और दूसरा आपको ए बी बटे फिर पी क्यू, तो ये तो पहले मिल ही गया आपको, ठीक है। और ए सी बटे पी आर के हो जाएगा और बी सी बटे क्यू आर के, अगर आपको ये दो चीज़ समरूप दी हुई है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है ए डी बटे पी एम करना है, ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम, ये नहीं सिद्ध करना, हमें क्या करना है, ए डी बटे पी एम ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी किया था कि ये त्रिभुज तो समरूप दी हुई थी, लेकिन आपको एक साइड समरूप नहीं दी हुई थी, ये वाली हमने उस साइड को समरूप सिद्ध किया करना था, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको ये त्रिभुजें दोनों समरूप तो दे रखी है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये जो है ना, ये मध्य का ये भी समरूप है, मतलब ये भी समान अनुपात में है या नहीं है, ये भी बराबर है ये एक दूसरे के या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप है तो ए बी भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटे क्यू आर के, और ए सी बटे पी आर ये बराबर हो जाएंगे। ये तो आपका आ गया इस त्रिभुज से, ठीक है। अब देखिए मैं कोई छोटी त्रिभुज लेके चल लेती हूँ, ए बी डी और पी क्यू एम, दो त्रिभुज ले ली मैंने, त्रिभुज ए बी डी और वह त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। अब देखिए अगर ये त्रिभुज ये पूरी त्रिभुज और इस पूरी त्रिभुज के बराबर है, ठीक है। अगर ये पूरी त्रिभुज ये वाली त्रिभुज ये वाली पूरी त्रिभुज और ये वाली पूरी त्रिभुज दोनों अगर बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना, कोण भी तो क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, आपका कोण क्यू के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया मेरा, उसके बाद इसके अंदर एक तो ए भी बराबर है पी क्यू का, ये हमें इससे मिल गया, समीकरण 1 से मिल जाएगा। दूसरा और क्या चाहिए मुझे, उससे एक ये मिल रहा बी सी, त्रिभुज ए बी बटे ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर के, ये है समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मुझे मिल रही है ए बी बटे पी क्यू, अब बी सी की जगह पर मैं बी डी बटे 2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये आधी है तो बी डी बटे 2। इसी तरीके से क्यू आर की जगह पर मैं क्यू आर की जगह पर मैं क्यू एम का आधा लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ लिख दूंगी क्यू एम बटे 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया मेरा ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर आ गया, मेरा बी डी बटे क्यू एम के, ये भी आ गया। अब देखो अब मेरी दो भुजाएं बराबर आ गई, देखो एक तो मेरा आ गया ए बी पी क्यू के अनुपात में और एक बी डी क्यू एम के, तो ये त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएगी। त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है किस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से। अगर ये त्रिभुजें समरूप है भुजा कोण भुजा नियम से, तो मेरी ए डी भी क्या हो जाएगी, पी क्यू एम के बराबर हो जाएगी, मतलब ये भी समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो मेरा आ जाएगा अब त्रिभुज ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, मेरा ए डी बटे पी एम के, किससे, समीकरण से आ गया ना मेरा, इस वाली समीकरण से आ जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज अगर समरूप हो जाती है, त्रिभुज समरूप हो जाती है, तो ए बी डी अगर ए बी डी समरूप है, त्रिभुज ए बी डी अगर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, तो इसी त्रिभुज से ए बी बटे पी क्यू
किसके बराबर आ जाएगा, बी डी बटे क्या हुए के और ए डी बटे पी एम। ठीक है, ये दो चीज हमें चाहिए तो इसको अलग कर लो, ए बी बटे पी क्यू बराबर आ जाएगा ए डी बटे पी एम की। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर है। देख लो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, ये त्रिभुज हमारी ये वाली ये तो समरूप दी हुई थी, ये इसके बराबर दिया हुआ था, तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक बार छोटी त्रिभुज ले लेती हूँ, एक ये वाली ट्रायंगल ले ली, एक मैंने ये वाली ले ली। अगर मैंने इन दोनों को अगर समरूप सिद्ध कर दिया, अगर दोनों ये त्रिभुजें मेरी अगर समरूप हो जाती है, ये वाली और ये वाली अगर समरूप हो जाती है, तो मेरी ए डी जो है वो भी तो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के बाद मेरी देखो ए बी बटे पी क्या हुआ जाता है, बी डी बटे क्या हुआ एम और ए डी बटे पी एम आ गया। अब मुझे ये वाली चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ सिद्ध इतना वाला करना है, तो मेरा ये आ चुका है। ठीक है, क्लियर है, हो गया क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मुझे बताइए कि मेरी कहाँ कमी रही कहाँ नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।